एक और हम कोड बना के देखते हैं, फाइल बना लेते हैं हम, इसको हम कहते हैं कोड parity.py। और पैरिटी का मतलब होता है बेसिकली ऑड और इवन हम चेक करते हैं, ठीक है, तो मैथ के अंदर उसको पैरिटी कहते हैं। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर हम फॉर एग्जांपल इनपुट करते हैं तो क्या वो नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। अब बेसिक आपने पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई नंबर ऑड कब होता है, जब वो 2 पर डिवाइड नहीं होता तो वो ऑड है, अगर 2 पर डिवाइड होता है तो वो इवन है। तो हम इवन ऑड को मैथमेटिकली कैसे चेक कर सकते हैं, 2 पर डिवाइड करके, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं डिवाइड हो रहा तो आप ऑड कर सकते हैं। अच्छा, तो हम वही काम करते हैं, x इज इक्वल टू इंट इनपुट व्हाट इज x, एक नंबर ले लिया हमने यूजर से। फिर अब हम क्या करें, हम करें एक वेरिएबल बना लेते हैं इज इवन, और उस वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे x मॉड ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम मॉड का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो हमें रिमाइंडर निकाल के दे रहा है। जब हम तकसीम करते हैं, उस दिन हमने डिस्कस किया था, किसी भी नंबर को जब आप 2 पे तकसीम करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने नंबर इनपुट किया 3, तो 3 को 2 पे तकसीम करेंगे तो चेक करेंगे कि बाकी क्या बचा, तो ये वाली एक्सप्रेशन बाकी को लेके आएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो बाकी बचा 1, तो 1 बराबर है सिफर के या नहीं, नहीं। अच्छा, इसको हम यहां से फिलहाल निकाल लेते हैं, इफ कर लेते हैं ताकि आपको इफ की समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर 1 यहां पे बच जाता है तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, और हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, वैल्यू इज इवन, और एल्स प्रिंट वैल्यू इज ऑड। बात समझ आई है? अच्छा, अब इसको चला के देखते हैं, पाइथन parity.py। अब हम उसे कोई नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर है 4, उसने कहा वैल्यू इज इवन, नंबर हम उसे देते हैं 7, तो वैल्यू इज ऑड। हम कोई नंबर दे देते हैं उसे लंबा चौड़ा सा, ठीक है, नहीं सॉरी, लंबा सा नंबर को दे देते हैं, तो वो उसको इवन बता रहा है, और अगर हम उसको कोई ऑड नंबर दे के लंबा चौड़ा सा देते हैं तो ऑड बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन की बेस पे आपका काम कर रहा है, यानी कि वो डिटरमिन कर रहा है कि वैल्यू ऑड है या इवन है। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि जी ये हमने ऑड और इवन वाले जो फंक्शनैलिटी है वो हमने लेकर जानी है, और हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है, और वो फंक्शन डिटरमिन करे कि वैल्यू ऑड है या इवन है, और एक रिटर्न वैल्यू दे ट्रू या फॉल्स, कर सकते हैं। एक फंक्शन बनाएं जो चेक करे कि वैल्यू ऑड है या इवन है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ इज इवन, फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसको क्या चाहिए, इसको एक नंबर चाहिए, ठीक है। और अब ये यहां पर हम फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, क्या, वैल्यू इज इक्वल टू, और हम वही वाला ऑपरेटर यहां पर लगा लेते हैं, n mod 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, इफ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू में टी कैपिटल आता है, तो प्रिंट वैल्यू इज इवन,
else print value is odd। ठीक हो गया। और हम अपना मेन फंक्शन यहां पर डिफाइन करते हैं, और अब हम कॉल करते हैं इज इवन को, और उसको नंबर पास करते हैं x, और हम अपना एंड में मेन फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम जब वैल्यू पूछेगा हम वैल्यू क्या देंगे, मिसाल के तौर पे मुझे 7 नंबर दे देते हैं, वो उसको रिटर्न कर रहा है वैल्यू इज ऑड। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्क क्या है कि वही काम जो हम मेन फाइल के अंदर कर रहे थे, अब हमने क्या कर दिया, उसका एक फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन को आप संभाल के रख सकते हैं सारी जिंदगी के लिए, अपने फाइल के अंदर रखें। जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो ये आपको किसी भी नंबर के बारे में फैसला करने में हेल्प कर सकता है कि वो ऑड है या इवन है। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये जो इतनी सारी लाइनें हमने कोड की लिखी हैं, एक्चुअली ये सारा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। भला क्यों? इसलिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये यहां पर मॉड निकाल रहा है, जो भी वैल्यू निकलती है उसको क्या करता है, उसको कंपेयर करता है 0 से, और फिर रिटर्न क्या करता है, ट्रू या फॉल्स। तो आप यहां पर ही अगर इसको रिटर्न कर लें, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी। और यहां पर जो रिटर्न वैल्यू आ रही है उसको आप एक वेरिएबल में सेव करवाएं, और यहां पर उसकी बुनियाद पे प्रिंट कर लें। क्या हुआ कि पहले जो आप इतने लंबे चौड़े तरीके से मालूम कर रहे थे कि वैल्यू क्या है, अब क्या हुआ, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड के अंदर क्या हो गया, वो बता रहा है कि जी वैल्यू ऑड है और इवन है, और उसको रिटर्न भी कर रहा है, और वो फंक्शन आपका सिंप्लीफाई होके सिर्फ एक लाइन पर मुश्तमिल है, जिसको आप कहीं पे इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, ये वाली एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के बाद क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ये ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू को हम कहते हैं बूल टाइप, BOOL। क्या कहते हैं, बूल एक्चुअली वैल्यू है बूलियन, बूल्स बंदे का नाम था, स्टैटिस्टिशियन था, तो उसकी उसने नाम रखा हुआ है, उसकी बेस पे नाम रखते हैं हम बूल, और इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं।